हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शार्क्स ऑफ लॉ। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन। मतलब आपने लोन लिया है और उसको नहीं चुका पा रहे हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखिए, लोन एक ऐसी चीज़ है जो हम किसी से बोरो करते हैं, लेते हैं हमारी कुछ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और आजकल बहुत ईजिली लोन मिल भी जाता है। सिर्फ बैंक्स ही नहीं, कुछ लोग और कुछ और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे बन चुके हैं जो लोन्स प्रोवाइड कर देते हैं। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन्स दोनों आपको मिल जाते हैं। और हम लोग लोन ले भी लेते हैं ये सोचिए कि ईएमआईज के थ्रू से पे करते रहेंगे, कितनी भी किस्त बंधेगी महीने की हम पे कर देंगे। बट जो लाइफ है उसका किसी को नहीं पता होता, और कब आपको एक अचानक से सरप्राइज मिल जाए और किसी भी रीज़न की वजह से आप बैंकरप्ट हो जाए या फिर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, मतलब कि आपकी हालत ही नहीं है कि आप उस लोन को रीपे कर पाएँ, तो होगा क्या। देखिए, देने वाला तो पैसे दे देता है ये सोच के कि उसको जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी मिलेगा, एक ऐड ऑन इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, तो वो अपना एक सोर्स ऑफ इनकम भी समझ के आपको पैसे दे देता है। बट जब आप लोन पे नहीं कर पाते तो होता क्या है, आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो गिर जाता है। कोई भी लेंडर है, मतलब कि जिसने पैसे दिए, वो सारा पेमेंट का जो रूटीन है वो देता है सिविल एजेंसी में, या फिर और भी कोई एजेंसीज होती हैं जो क्रेडिट स्कोर नोट डाउन करती हैं। अब जब वहाँ पे ये पता चलता है कि आप फेल हो गए हैं पेमेंट टाइम से देने में या कंटिन्यूस पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो सिविल स्कोर है वो गिर जाता है। अब जब सिविल स्कोर गिरता है तो इन फ्यूचर आपको कोई लोन चाहिए हो तो पहली बात वो नहीं मिलता है। जिसका जितना कम सिविल स्कोर होगा, इसका मतलब है उसकी प्रोफाइल उतना रिस्की है, तो आप लोन लेने के लिए आगे एलिजिबल नहीं रहते। इनकेस आपको लोन मिल भी जाएगा तो वो इतने हायर इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा कि लोन लेने का ही मतलब नहीं है। कई बार तो प्रिंसिपल अमाउंट से डबल द अमाउंट इंटरेस्ट रेट हो जाता है ऐसे केसेस में। दूसरा ये ध्यान रखिए कि अगर आप कंटिन्यूस 90 डेज तक पेमेंट नहीं करते, चाहे वो ईएमआई के फॉर्म में हो या किसी भी तरह से 90 डेज तक आप फेल हो गए हैं पेमेंट करने में, लोन का अमाउंट चुकाने में, कोई भी उधार लिया हुआ पैसा देने में, तो कई बार जो एजेंसीज हैं वो आपको क्लासिक केस ऑफ एनपीए डिक्लेयर कर देती हैं, मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसके चलते आप ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं और इन फ्यूचर आपको कभी लोन नहीं मिलता। अब आपके पास इस कंडीशन में क्या ऑप्शंस हैं। लोन ले लिया, नहीं उतार पा रहे हैं, समझ में आ रहा है। बेसिक ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं, पहले अपनी सिचुएशन एनालाइज कीजिए, जिससे पैसे लिए उससे बात कीजिए, नेगोशिएट करने का ट्राई कीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने का ट्राई कीजिए, देखिए किस सिचुएशन तक आप पहुंच पाते हैं। जो प्रैक्टिकल चीज़ आपको करनी चाहिए और जो आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू किया है, आरबीआई ने नए गाइडलाइंस इशू किए हैं कि आप जो है अपना लोन जो है वो रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं। मतलब कि अगर आपकी ईएमआई जो है वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए है तो आप उसको रीस्ट्रक्चर करके किसी और लंबे ड्यूरेशन के लिए करा सकते हैं। 1 साल को आप 2 साल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ईएमआई जो है वो छोटी हो जाएगी। दूसरा, अगर कोई आपको इस नाम पे डरा धमका रहा है, कोई रिकवरी एजेंट भेज रहा है, तो उनका ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो आपसे बदतमीजी करें। बैंक्स को या किसी को भी अपना पैसा रिकवर करना है तो वो सिर्फ एक मनी रिकवरी सूट के थ्रू या लीगल नोटिस के थ्रू ही रिकवर कर सकते हैं। तो किसी के डराने धमकाने से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अपने लीगल राइट्स को समझिए। तीसरा ऑप्शन ये अवेलेबल है कि एक लोन को उतारने के लिए आप दूसरा लोन ले सकते हैं अगर कोई बैंक रिकवरी एजेंट आपको तंग कर रहा है। बट ध्यान रखिए, दूसरे लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो कंपैरेटिवली फर्स्ट लोन से कम होना चाहिए, तब तो कोई फ़ायदा है आपको लोन लेने का। तो लोन लेते टाइम केयरफुल रहिए, क्योंकि अगर इन अनसिक्योर्ड लोन्स हैं तो आपके ऊपर पेनल्टीज इम्पोज की जा सकती हैं इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के अलावा। और अगर सिक्योर्ड लोन्स हैं तो जो भी आपने कोलेटरल रखा होगा, मतलब लोन के बदले जो रखा होगा, बैंक्स के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास पूरा राइट है उस कोलेटरल को सेल कर देने का या ऑक्शन पे लगा देने